फिर डिफेंसिव मोड में आई पुलिस। किसान आंदोलन खत्म करने की प्लान 27 जेल से किया रहा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा क्षेत्र का, जहां पर गौतम बुद्ध नगर में किसान अपनी अलग अलग मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पिछले 4 दिनों में काफी नाटकीय ढंग से किसानों की गिरफ्तारी और रिहाई देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि किसानों की रणनीति पर पुलिस की प्लानिंग भारी पड़ने वाली है। दरअसल पुलिस और गिरफ्तारी से नहीं बल्कि दिमाग से काम ले रही है। सोमवार की रात पुलिस ने 27 किसानों को जेल से रिहा किया है। बताया गया है कि सीडीआर और अन्य तत्वों के आधार को देखते हुए इन लोगों की कोई धन में संलिप्तता नहीं थी। किसानों को काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन ने जेल भेजने की कार्रवाई तो की, लेकिन कई को मौके पर छोड़ा। आंदोलन की धार इन कार्रवाई से जब कुंद ना पड़ती दिखाई तो पुलिस प्रशासन के अधिकारी अब शांतिपूर्वक वार्ता से अंदर खाने में आंदोलन को तोड़ने की रणनीति बना रहे हैं। इसके लिए कुछ खास पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। ये लगातार किसान नेताओं को संपर्क किया और उनसे वार्ता करने के प्रयास में जुट गए हैं। अब पुलिस हंगामा प्रदर्शन करने पर गिरफ्तारी करने के बजाय समझाने वाले मोड पर आ गई है। किसकी रणनीति हो रही फेल? तो बता दें कि अपने विभिन्न मांगों को लेकर 2 सप्ताह से धरना प्रदर्शन सहित गिरफ्तारी दे रहे किसानों की रणनीति ने इस बार प्रशासन और पुलिस को थकाया। पर प्रशासन की तरफ से आंदोलन खत्म कराए जाने को लेकर जहां बनाई गई रणनीति वे नतीजा रही, वहीं किसान अपने तरीके से आंदोलन को धार देने में भी जुटे हैं। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस विभाग में 100 से ज्यादा अफसरों के होंगे तबादले। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, बनेंगे एडीजी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का, जहां पर 100 से अधिक पुलिस अफसरों के तबादले की तैयारी है। डीजीपी मुख्यालय के कार्मिक विभाग और गृह विभाग मिलकर इसकी तैयारी कर रहे हैं। जिन विभागों के तबादले अभी होने उनमें सहायक पुलिस अधीक्षक से लेकर डीजी रैंक तक के अफसर शामिल हैं। जिन अफसरों के तबादले होने उनमें से 22 के प्रमोशन 6 नवंबर को हो चुके हैं। अब पीपीएस से आईपीएस रैंक में आ चुके हैं। इन अफसरों को अभी जिलों में तैनाती का इंतजार है। इसकी वजह यह है कि अभी बाकी अफसरों के प्रमोशन अभी होने हैं। इस वजह से प्रमोटेड अफसरों को अभी नई तैनाती नहीं मिली है। डायरेक्ट आईपीएस अफसरों का प्रमोशन हर साल दिसंबर के अंत में होता है। इस साल भी ऐसे करीब 67 अफसर हैं जिनका प्रमोशन होना है। इनमें 2019 बैच के 10 अफसर सहायक पुलिस अधीक्षक एएसपी से पुलिस एसपी, 2012 बैच के 15 आईपीएस पुलिस अधीक्षक एसपी से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी बनेंगे। 2011 बैच के 27 आईपीएस एसएसपी से डीआईजी, 2007 बैच के 12 आईपीएस डीआईजी से आईजी और 2002 बैच के 3 आईपीएस आईजी से एडीजी के पद पर प्रमोट हो जाएंगे। डीजी के रूप में फिलहाल 1 जनवरी 2025 को सिर्फ एक अफसर को प्रमोशन मिलेगा। 1991 बैच के दीपेश जुनेजा एडीजी से डीजी हो जाएंगे। इनके प्रमोशन के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक 27 से 28 दिसंबर को होगी। प्रमोशन के बाद इन अफसरों को नए पदों पर तैनाती मिलेगी। इनमें कई ऐसे अफसर भी जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, यानी इस बैच के जो अफसर यूपी में पोस्टेड हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चल रही है, तो सभी को प्रमोशन मिल जाएगा। जो अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं उन्हें बाद में प्रमोशन दिया जाएगा। इतना ही नहीं, 3 आईपीएस इस साल के अंत में रिटायर हो जाएंगे। इसमें डीजी सीबीसीआईडी एसएन सावंत नाम भी शामिल हैं। उनके साथ 2 अन्य डीआईजी रैंक के अफसर भी रिटायर होंगे। अब बता दें कि इन जिलों के कप्तान को बदला जाना आता है। तो बता 2011 बैच के आईपीएस इस साल डीआईजी बन जाएंगे। इस बैच के जो अफसर जिले में तैनात हैं उनके स्थान पर नई तैनाती दी जाएगी। ऐसे कुल 6 जिले जहां पर 2011 बैच के अधिकारी बतौर एसएसपी काम कर रहे हैं। इनमें मथुरा में शैलेश कुमार पांडे, मुजफ्फरनगर में अभिषेक सिंह, जौनपुर में अजयपाल शर्मा, झांसी में सुधा सिंह, शाहजहांपुर में राजेश एस और फतेहगढ़ में आलोक प्रियदर्शी एसपी से प्रमोट होकर डीआईजी बनेंगे। नोएडा के पुलिस कमिश्नर का भी होगा प्रमोशन। तो बता दें, प्रमोशन पाने वाले अफसरों में 2000 बैच के 3 अफसरों में गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और लखनऊ रेंज के आईजी प्रशांत कुमार द्वितीय का नाम शामिल है। दोनों पोस्ट अहम मानी जाती हैं। इन पदों पर आसीन होने के लिए कई बार अफसर लामबंदी भी करते हैं। गौतम बुद्ध नगर में लक्ष्मी सिंह से पहले एडीजी रैंक के अफसर आलोक सिंह बतौर पुलिस कमिश्नर तैनात थे, लेकिन 2022 में उन्हें हटाकर आईजी लक्ष्मी सिंह को जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि एडीजी बनने का इसी पद पर काबिज रहती हैं या फिर सरकार उन्हें कोई अन्य जिम्मेदारी देती है। लखनऊ रेंज को नया आईजी मिलना आता है। इसके अलावा एटीएस के आईजी नीलाब्जा चौधरी का नाम भी एडीजी के पद पर प्रमोशन होना तय है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आएंगे आदित्य मिश्रा। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से आदित्य मिश्रा अपने मूल कार्डर में वापस आएंगे। आदित्य मिश्रा 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी में बतौर एडीजी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पद पर तैनात थे। नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी हो गई है। फिलहाल वे अवकाश पर हैं। आदित्य मिश्रा का रिटायरमेंट अगले साल जून में है। इसके अलावा 3 से 4 चरणों में होंगे तबादले। तो बता दें कि गृह विभाग के सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों के प्रमोशन के बाद भी तय नहीं कि प्रमोशन पाए सभी अफसरों को एक बार में तैनाती दे दी जाएगी।
मौजूदा सरकार में आमतौर पर 20 से 25 अफसरों की तबादला सूची जारी की जाती है। ऐसे में सभी अफसरों के तबादले होने में थोड़ा समय भी लग सकता है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। मेरठ में धर्मांतरण का गंदा खेल, 11 महीने में तीसरा बड़ा मामला, हिंदू संगठनों ने उठाए सवाल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का, जहां पर 11 महीने में तीसरा धर्मांतरण का मामला सामने आया। हिंदू संगठनों ने ईसाई संगठनों पर प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने का आरोप लगाया है। मेरठ के उत्तर प्रदेश जिले में धर्मांतरण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। हाल ही में 11 महीने में तीसरा मामला सामने है, जिसमें हिंदू संगठनों और स्थानीय प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरठ में धर्मांतरण का इतिहास। मेरठ में लंबे समय से ईसाई संगठनों पर हिंदुओं का धर्मांतरण कराने के आरोप लगते आ रहे हैं। हिंदू संगठनों का दावा है कि प्रलोभन देकर और कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक मदद का लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। पहले एक साल में हजारों हिंदुओं को संपर्क किया गया और हर रविवार को प्रार्थना सभा में बुलाया गया। हिंदू संगठनों ने अब तक 3 ऐसे स्थान पर चल रही प्रार्थना सभाओं को भंडाफोड़ किया है। इन सभाओं में ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया। पुलिस के पास क्या सबूत है, तो एसपी सिटी ने बताया कि प्रार्थना सभाओं में बरामद लिटरेचर में विस्तार से लिखा गया था कि खेल लोगों को किस तरह समझाया जाए और ईसाई धर्म की ओर आकर्षित कैसे किया जाए। इसमें गरीब और कम शिक्षित लोगों को आर्थिक मदद और सामाजिक सुरक्षा का लालच दिया जाता है। वहीं प्रशासन की प्रतिक्रिया की अगर बात की है, तो मेरठ प्रशासन ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है। एसपी सिटी ने कहा कि हम पुलिस लगातार ऐसे मामलों पर नजर बनाए हुए। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई कर रही है। सभी संबंधित जगहों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा हिंदू संगठनों ने सरकार से मांग की कि इन मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि धर्मांतरण करने वाले मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर सजा दी जाए, साथ ही विदेशों से होने वाली फंडिंग पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा हिंदू नेता सचिन सिरोही ने कहा कि ईसाई धर्म के लोग लंबे समय से हिंदुओं को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वे आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को निशाना बनाते हैं। कन्वर्टेड लोग ही दूसरों को कन्वर्ट करने का काम करते हैं। सिरोही ने यह भी कहा कि लगभग 1.5 साल पहले ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के 400 से अधिक लोगों को कन्वर्ट किया गया था। इस मामले में अनिल पास्टर और महेश पास्टर मुख्य आरोपी थे, जिन्हें विदेशों से फंडिंग मिलने का भी आरोप है। वहीं एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि 11 महीने में 3 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में ईसाई संगठनों पर प्रार्थना सभाओं के जरिए धर्मांतरण करने का आरोप है। हाल ही में परतापुर थाना क्षेत्र में विनीत नामक व्यक्ति पर ऐसे आरोप लगे। वह 5 साल पहले स्वयं ही कन्वर्ट हुआ था और अब उन लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहा है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने लगभग 11 लाख की 91 ग्राम स्मैक के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर थाना प्रभारी फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश के दौरान एएनए कट के पास मेन रोड से करीब 100 मीटर अंदर 4 आरोपितों प्रमोद कुमार पुत्र नरेश पाल उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम बहादुरपुर थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली, बिलाल पुत्र स्वर्गीय मुजफ्फर उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम सनौआ थाना सीबीगंज जिला बरेली, फिरासत पुत्र नन्हे उम्र 28 वर्ष निवासी जगतपुर एजाज नगर गोटे थाना बारादरी जनपद बरेली, इमरान उल्लाह खान पुत्र अनवर उल्लाह खान उम्र 26 वर्ष निवासी जगतपुर एजाज नगर गोटिया थाना बारादरी जनपद बरेली से 91 ग्राम अवैध स्मैक, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10,92,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं बता दें कि एक आरोपित वांछित है, जिसमें इमरान पुत्र अनवर निवासी ग्राम कुम्हरा थाना जतनगर जिला बरेली। इनके पास से 91 ग्राम अवैध स्मैक बरामद होना बताया गया, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10,92,000 रुपए है। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि आरोपित अवैध स्मैक इमरान पुत्र अनवर निवासी ग्राम कुम्हारा थाना इज्जतनगर जिला बरेली से खरीद कर लाते हैं तथा फुटकर में ग्राहकों को बेचते हैं और अवैध धन अर्जित कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार चतुर्वेदी थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली, उप निरीक्षक बलबीर सिंह थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली, हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार, कांस्टेबल दीपक कुमार, कांस्टेबल विनय पवार मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट।